कांग्रेस की सरकार वहाँ अगर पुनः स्थापित कराना चाहते हैं तो सचिन पायलट को जितना जल्द सीएम बना देंगे उसका रिजल्ट जल्द ही मिल जाएगा। राजनीति में होनहार चेहरा इस देश का सचिन पायलट है। हम तो ये मानते हैं कि वो एक तरीके से उन्होंने जो है बूढ़े घोड़े पर दाव लगाया हुआ है। कांग्रेस का आप देख रहे हैं वो पतन की ओर जा रहा है। आज सीएम राजस्थान के साथ साथ कई अन्य राज्यों में सरकार बनवाने का काम अगर देश को आगे लेकर चलना है तो सचिन पायलट अभी है कि सचिन पायलट को जो है कमान देनी चाहिए। जादूगरी तो जनता के बीच में चलेगी। ये तो पार्टी नेतृत्व तो जरूर चल रही है उनकी, लेकिन जनता में जीरो है। किसी व्यक्ति को काबिल और उसके समय पर पद ना दिया जाए तो वो उसके साथ जाती है, बहुत ज़्यादा जाती है। अम्बुल चौधरी जी, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि सचिन पायलट भी युवा हैं और आप भी युवा हैं। युवा वर्ग क्या चाहता है? क्या राजस्थान की कमान सचिन पायलट के हाथों में होनी चाहिए? निश्चित सचिन पायलट जी के हाथ में होनी चाहिए। युवा नहीं, बुजुर्ग भी चाहते हैं। बुजुर्गों का भी आशीर्वाद प्राप्त है उन्हें। युवाओं के साथ साथ बुजुर्गों का आशीर्वाद उनके साथ है। तो पार्टी नेतृत्व को फैसला लेना चाहिए जल्द से जल्द, जिससे 2023 में दोबारा कांग्रेस की सरकार वहाँ अगर पुनः स्थापित कराना चाहते हैं तो सचिन पायलट को जितना जल्द सीएम बना देंगे उसका रिजल्ट जल्द ही मिल जाएगा। और जितना देरी करेंगे उसका नुकसान उन्हें वो भी जल्दी मिल जाएगा, नुकसान भी। तो ये मानते हैं कि वो एक तरीके से उन्होंने जो है बूढ़े घोड़े पर दाव लगाया हुआ है, जो उन्हें लगाना नहीं चाहिए था। ये 4 साल उन्होंने जो है पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। जो इमेज सचिन पायलट जी ने संघर्ष कर राजस्थान की धरती पर उस पार्टी को सींचने का काम किया था, उस मिट्टी से मिट्टी पलीत कर दिया बिल्कुल। तो मुझे तो लगता है कि 4 साल भी उन्होंने पार्टी ने नुकसान किया है पायलट साहब को ना देकर। अगर आज देते तो वो आज सीएम राजस्थान के साथ साथ कई अन्य राज्यों में सरकार बनवाने का काम करते हैं। आपको लगता है कि यदि सचिन पायलट के हाथों में राजस्थान की कमान होती तो विकास अशोक गहलोत से बेहतर करते? निश्चित वो शिक्षित हैं, युवा हैं, देश की जो ज़रूरतें हैं, टेक्नोलॉजी के साथ हैं चलने वाली जितनी भी ज़रूरतें हैं हमारी आज, वो सब जानते हैं। तो मैं समझता हूँ कि भाई निश्चित रूप से अगर कमान उनके हाथ में होती तो वो जो हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो देश में हाल फिलहाल ज़रूरत है युवाओं को, उसे देखते वो भांपते हैं, क्योंकि खुद भी वो युवा हैं। तो वो सरकार बेहतर दे सकते थे और काम भी बेहतर दे सकते थे उनसे। अशोक गहलोत कहते हैं कि मैं जादूगर हूँ, तो क्या कांग्रेस हाईकमान उनकी जादूगिरी के कहीं ना कहीं उनकी जादूगिरी दिखाई दे रही है कांग्रेस हाईकमान पर? हाँ, कांग्रेस हाईकमान पर तो उनकी जादूगिरी दिखाई दे रही है। उन्हें मौका दीजिए। जो संघर्ष सचिन पायलट जी ने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए किया, वही मौका इन्हें भी एक बार देना चाहिए। सचिन पायलट जी को एक तरफ कीजिए और इन्हें मौका दीजिए पूर्णतः। जादूगिरी पता लग जाएगी राजस्थान के आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में कि क्या जादूगरी है। जादूगरी तो जनता के बीच में चलेगी। ये तो पार्टी नेतृत्व तो जरूर चल रही है उनकी, लेकिन जनता में जीरो है। रजनीश जी, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि चर्चाएं हैं कि राजस्थान में सचिन पायलट ने बहुत मेहनत की और कांग्रेस पार्टी को खड़ा करने का काम किया, लेकिन कमान गहलोत के हाथों में सौंप दी गई। गुर्जर समाज बहुत हो हल्ला कर रहा है। चूँकि आप राजपूत समाज से हैं, मैं आपकी इच्छा जानना चाहता हूं, आप क्या चाहते हैं? राजस्थान में क्या होना चाहिए? क्या सचिन पायलट वास्तव में काबिल व्यक्ति है? देखिए, ये राजनीति में होनहार चेहरा इस देश का सचिन पायलट हैं। किसी समाज से जोड़ करके इतने अच्छे नेता को नहीं जोड़ना चाहिए। उनकी जो क्वालिटी है, उनके अंदर जो गुण है, वो सारा हिंदुस्तान देख चुका। कांग्रेस का पिछला चुनाव जो है वो सचिन पायलट के बलबूते पर ही जीता गया था, ये सभी लोग जानते हैं। तो किसी समाज विशेष से जोड़ना बिल्कुल गलत है। और जहाँ तक बात है सचिन पायलट की, सचिन पायलट को जहाँ तक मैं जानता हूँ और उनके पिताजी आदरणीय राजेश पायलट जी, स्वर्गीय राजेश पायलट जी, वो ज़मीन से जुड़े हुए जननेता थे, लोकप्रिय नेता थे। तो वो संस्कार
इनके अंदर हैं, समस्त संस्कार जो है राजनीति के अपने पिता के गुण इनके अंदर हैं और उन्होंने अपने उनका प्रदर्शन भी बखूबी जो है राजनीति में किया है। तो सचिन पायलट मेरे उससे कहना चाहिए कि वो उनको कमान आनी चाहिए उनके पास। सचिन पायलट जब काबिल व्यक्ति हैं तो राजस्थान की कमान अशोक गहलोत के हाथों में क्यों? अब ये तो कांग्रेस की अंदर की राजनीति है और कांग्रेस का मैं समझता हूँ कि इस राजनीति में क्या है, अगर इसी तरह का रहेगा तो कांग्रेस का आप देख रहेंगे अगर वो पतन की ओर जा रही है। उनमें से कुछ युवा लोग पहले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो होनहार था और दूसरे सभी देश के राजनीतिक जानते हैं कि सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया ये राहुल से ज़्यादा बेहतर नेता सिद्ध हुए हैं युवाओं में, और युवाओं के अंदर कमान आनी चाहिए। अगर देश को आगे लेकर चलना है तो सचिन पायलट अभी है कि सचिन पायलट को जो है कमान देनी चाहिए। आप क्या मानते हैं, अशोक गहलोत को सचिन पायलट से किसी प्रकार का कोई खतरा है क्या राजनीतिक रूप से? नहीं, अशोक गहलोत देखिए इतनी पार्टी है अब पूरे देश के अंदर जो है कांग्रेस पार्टी है, एक राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, कोई छोटी पार्टी नहीं है जिसमें पदों की कमी हो। ऊपर भी पद जो है दिए जा सकते हैं, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को काबिल और उसके समय पर पद ना दिया जाए तो वो उसके साथ जाती है, बहुत ज़्यादा जाती है। आपका ये मानना है कि अशोक गहलोत से ज़्यादा काबिल सचिन पायलट हैं? जी बिल्कुल है, ये तो सिद्ध मतलब ऐसा ना सिद्ध हो चुका है, उनकी लोकप्रियता एक नहीं कई बार जो है सिद्ध हो चुकी। मेरा तो ये भी कहना है कि जाति विशेष से नहीं जोड़ा जाए, इतनी प्रतिभाशाली जो है उसको, वो गुर्जर या राजपूत या किसी अन्य उससे नहीं, राजनीति जो है वो पूरे देश के लिए, हम पूरे संविधान और उसके साथ जुड़े हुए हैं और जाति उससे ऊपर हटके जो है उसकी गणना करनी चाहिए। जब सचिन पायलट इतने प्रतिभाशाली हैं तो राजस्थान में जो विधायक हैं वो उनके साथ क्यों नहीं हैं, वो अशोक गहलोत के साथ क्यों हैं? अब राजनीति में तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे स्वार्थ जुड़े हुए हैं। जब लगता है कि कोई कहीं पे मेरी स्वार्थ सिद्धि हो रही है तो वो ज़्यादा है, और उनकी अंदरूनी क्या स्थिति मैं नहीं ज़्यादा बता सकता, लेकिन जहाँ तक तुलनात्मक दृष्टि से करूँ तो देश इस राजस्थान की कमान जो है वो सचिन पायलट के पास ही आनी चाहिए। आपको क्या लगता है कांग्रेस पार्टी में अशोक गहलोत बड़े नेता हैं या सचिन पायलट को आप बड़ा नेता मानते हैं? देखिए, अशोक गहलोत का कद भी छोटा नहीं है। मेरा ये कहना है कि अशोक गहलोत जिस तरीके से 36 का आंकड़ा बनाए हुए हैं वो पार्टी के लिए बहुत घातक है, और व्यक्ति ऐसा लगता है कि वो पार्टी के लिए नहीं, व्यक्तिगत जो है एक दूसरे का प्रतिशोध इस तरह का नहीं होना चाहिए, पार्टी हित में नहीं है। और सोनिया गांधी जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए। जनभावनाओं की विपरीत राजनीति में यदि आप जो है किसी को करोगे तो पब्लिक है वो जो है उसका परिणाम सामने आ जाता है। आप तो राजपूत समाज से हैं, राजपूत समाज के बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति आप हैं, और राजस्थान की यदि मैं बात करूं तो वहां पर राजपूत समाज के कई विधायक भी हैं और वो भी दावेदार हैं कि भैया हमें आप मुख्यमंत्री बनाइए, लेकिन आप सचिन पायलट का पक्ष कर रहे हैं। ऐसा कोई नाम नहीं है जो सचिन पायलट के वजूद के बराबर कोई खड़ा हो जिसको हम कह दें कि जाति के नाम पे इसको दे दें। मैं जातिवादी राजनीति से को नहीं मानता। जातिवादी राजनीति की वजह से राजनीति में गिरावट आई है। जाति की राजनीति से नहीं होनी चाहिए, जाति वाली राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति काबिल है, किसी भी जाति का है, वो भारतीय पहले है, वो इस राष्ट्र का है, इस राष्ट्र के सभी। हर टीवी जो है चैनल्स पे आप देखते हैं, आम आदमी जो पढ़ा लिखा आदमी है वो देखना पसंद ही नहीं करता। वजह क्या है कि जन मुद्दे तो गायब होते चले गए और आपने वोट बैंक के लिए जो है वो मुद्दे शुरू कर दिए जिनका मतलब जो है जो आम आदमी की समस्याओं से संबंधित है। तो मैं जातियों की राजनीति से और उनसे हटके कि सचिन पायलट को एक अच्छा राजनेता, युवा राजनेता और भविष्य का जो है एक अच्छा नेता जो है मानते हुए मैं उसको एक अच्छा नेता मानता हूँ।